गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे यूपीएससी अर्थात आईएएस के मेंस का क्वेश्चन 2015 में जो पूछा गया है उस पर हम चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन काफी चर्चा में रहा है। कुछ दिन पहले जो है काफी चर्चा में रहा है। 200 अंक शब्दों का है, 12.5 अंकों का क्वेश्चन है। ये जीएस पेपर फर्स्ट के हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत इंडियन नेशनल मूवमेंट का से यहाँ पूछा गया यह क्वेश्चन है। किसी भी क्वेश्चन को मेंस का जो क्वेश्चन हो उसे देखते हुए जो उसके शब्द हैं, उसके मुख्य शब्द हैं, उस पर हमें विशेष ध्यान देना पड़ता है, उसे समझना पड़ता है। फिर उसके बाद जो है कारगर आंसर लिखने में जो है वह मुख्य भूमिका निभाते हैं। जैसे इस शब्द में हम देखेंगे कि जैसे देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों कि आपको दिख रहा होगा एक अपसारी उपागम। ये देख रहे हैं अपसारी उपागम। अपसारी क्या होती है? अपसारी का तात्पर्य होता है कि अगर किसी भी हिंदी शब्द का अर्थ न समझ में आए तो आप डायरेक्ट जो है इंग्लिश शब्द पर जाइए। इंग्लिश शब्द पर जाते हैं तो आपको डाइवर्जेंट महसूस होता है। ये डाइवर्जेंट, तो डाइवर्जेंट का अर्थ जो में भी आप समझ सकते हैं, विपरीत होता है। अब हम आते हैं विपरीत उपागमों और रणनीतियों के होने के बावजूद महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर का दलितों की बेहतरी के लिए एक समान लक्ष्य था। स्पष्ट कीजिए। Mahatma Gandhi and Dr. B.R. Ambedkar, despite having divergent approaches and strategies, had a common goal of amelioration of the downtrodden elucidate. जब किसी क्वेश्चन का आंसर लिखें तो कॉन्टेक्स्ट प्रसंग पर ध्यान ज़्यादा दें और व्याख्या करते वक्त जो है पैराग्राफ पर ध्यान दें। मुख्य शब्दों का या प्रभावशाली शब्दों का यूज करें और अब मैं कहूँ कि और कंक्लूजन लिखते वक्त जो है एक प्रभावशाली शब्दों की छाप छोड़ें। तो आइए चलते हैं, इसी प्रकार हम एक प्रभावकारी आंसर लिखते हैं, लिखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चनों का आंसर लिखने के लिए हम कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। कॉन्टेक्स्ट का तात्पर्य है दोस्तों प्रसंग पे लिखेंगे। तो प्रसंग लिखेंगे हम प्रसंग या प्रसंग को हम कर सकते हैं संदर्भ भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रसंग में लिखेंगे कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, यहां से लिखेंगे स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, ठीक है। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो है राजनीतिक परिवर्तनों के साथ साथ सामाजिक सुधार के भी प्रयास किए जा रहे थे। ये प्रसंग है। और सामाजिक सुधार में जाति प्रथा, छुआछूत, भेदभाव एवं सामाजिक जो कुरीतियां हैं उनके लिए जनमत तैयार किया जा रहा था और उनके उन्मूलन के लिए प्रयास किया जा रहा था, जिसमें दलितों का सुधार भी सम्मिलित था, जिसके लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी प्रयासरत थे। ये देखिए प्रभावशाली प्रसंग है, ठीक है। इसको लिखने के बाद जो है आप आएंगे व्याख्या में। इसके बाद आएंगे आप व्याख्या में, ठीक है। व्याख्या में आएंगे तो व्याख्या में कुछ स्पेस छोड़कर आप लिखेंगे व्याख्या को जो है यहां से ऐसे करके हुए। जब दूसरी लाइन स्टार्ट करेंगे तो ये पूरी लाइन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। और वहीं पर प्रसंग की बात करें जो सॉरी निष्कर्ष भी लिखेंगे आप। यहाँ पर जो है निष्कर्ष जो है कम शब्द हो गया, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। तो आप जो है सबसे पहले आते हैं व्याख्या में। दोस्तों व्याख्या में आते हैं तो व्याख्या में लिखेंगे कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अछूत शब्द को
जाति प्रथा की देन मानते थे, कि अछूत शब्द जो है जाति प्रथा की देन है, और बिना जाति प्रथा को समाप्त किए जो है अछूतों का उद्धार जो है संभव नहीं है। ठीक है। महात्मा गांधी मानते थे कि महात्मा गांधी भी छुआछूत विरोधी थे, लेकिन उनके सुधार के लिए प्रयास कर रहे थे। वो मानते थे कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच जो कृत्रिम बंटवारे हैं, आर्टिफिशियल डिविडेंड है, तो उसके जो है उसका परिणाम है, उसका प्रतिफल ही जो है उसका मतलब छुआछूत का जो है एक कारण है। वो कहते थे कि पूरक होकर काम करना चाहिए लोगों को, और जाति प्रथा में जो है कोई ऊंच और नीच नहीं है, ऐसा भाव रखना चाहिए। महात्मा गांधी सुधारवादी थे, उनकी जो रणनीतियां थी दोस्तों वो सुधारवादी थी। वह हमारी भारतीय परंपरा में जाति और वर्णाश्रम के को जो है के अंदर ही जो है काट ढूंढने का प्रयास करते थे। वह कहते थे एक रूढ़िवादी व्यक्ति भी जो है इस परिवर्तन को सहजता से स्वीकार कर लेगा, इसलिए वह जो है इस परिवर्तन को करने के लिए शास्त्रों का भी हवाला देते थे, साथ ही साथ कुरीतियों को समाप्त करने का भी प्रयास करते थे। वहीं पर बी आर अम्बेडकर जो है जाति प्रथा को पूरी तरह समाप्त करके जो है छुआछूत से दलितों को उद्धार दिलाना चाहते थे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आएंगे। जब नेक्स्ट पैराग्राफ में आएंगे दोस्तों, तो उसमें आप शुरुआत करेंगे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विधि व्यवस्था, राजनीतिक तौर तरीके जैसे अंतर्जातीय विवाह, शिक्षा प्रसार, पृथक निर्वाचन इत्यादि, या खान पान, एक साथ खान पान, मंदिरों में प्रवेश के द्वारा जो है दलितों में सुधार का प्रयास करते थे। वहीं पर महात्मा गांधी की अगर बात की जाए दोस्तों, महात्मा गांधी जो है नैतिक आध्यात्मिक तरीकों से सबकी सहमत से समाधान का प्रयास करते थे। ठीक है, इतना तो क्लियर है, जिससे कि सबका साथ हो, सबका विकास हो और हमारा राष्ट्र जो है एक तरीके से विकसित बन सके। उसके बाद दोस्तों इसी पैराग्राफ में लिखेंगे कि बी आर अम्बेडकर जो है राज्य के कल्याणकारी प्रयासों के द्वारा, देखिए ध्यान रहे कि पैराग्राफ बड़ा न हो, राज्य के कल्याणकारी प्रयासों के द्वारा जो है दलितों का सुधार करना चाहते थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिसके लिए दलितों को राजनीतिक और आर्थिक सशक्तिकरण होना आवश्यक था। और बात करें हम यहाँ महात्मा गांधी जो है उच्च वर्गों में या उच्च लोगों को जो है हृदय परिवर्तन के द्वारा जो है इस समस्या का समाधान करते थे। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे एक छोटा सा निष्कर्ष कि महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दोनों जो है दलितों को सुधार के लिए कृत संकल्प थे। वह इस बात पर एक मत थे कि शिक्षा के प्रसार और जागरूकता के द्वारा ही जो है सुधार किया जा सकता है। इसके लिए महात्मा गांधी ने 26 सितंबर 1932 में हरिजन स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। किसकी? हरिजन स्वयंसेवक संघ की स्थापना की 26 सितंबर 1932 में। वहीं पर बात करें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। ये दो महान व्यक्तित्व दलितों को सुधार के लिए अर्थात एक समान लक्ष्य के लिए भिन्न भिन्न या अपसारी उपागम
मुख्य के द्वारा, रणनीतियों के द्वारा जो है प्रयासरत थे। तो दोस्तों ये रहा एक कारगर प्रभावशाली आंसर। इस तरह से लिखते हैं आंसर। नमस्कार, बाय एंड टेक केयर।